आज की फिल्म का नाम क्रॉनिकल है, जो कि एक फाउंड फुटेज फिल्म है। इसमें हमें दिखाया गया है कि 3 दोस्तों को सुपर पावर्स मिल जाती हैं, जिसके बाद वो अपनी पावर्स को एक्सप्लोर करने लगते हैं। क्योंकि ये फाउंड फुटेज फिल्म है तो हमें पूरी कहानी एंड्रयू के कैमरे से दिखाई जाती है। हमें दिखाया जाता है कि एंड्रयू की हालत बिल्कुल खराब होती है, यानी कि उसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा होता है। उसकी माँ की तबीयत खराब होती है, बाप शराबी होता है, साथ ही स्कूल में भी उसे काफी बच्चे बुली करते हैं। उसके स्कूल में उसका कजिन मैट भी पढ़ता है और उसका मूड ठीक करने के लिए मैट उसे एक पार्टी में ले जाता है, जहाँ इनकी मुलाकात स्कूल के पॉपुलर बच्चे स्टीव से होती है, जो कि मैट का दोस्त भी है। स्टीव एंड्रयू से कहता है कि उसे एक चीज दिखी है जिसे एंड्रयू को अपने कैमरे में रिकॉर्ड करना चाहिए। इसलिए तीनों उसी जगह चले जाते हैं और ये जगह होती है एक गुफा या फिर कहे एक गड्ढा जो कि जमीन में होता है, जिसके अंदर से कुछ आवाजें आ रही होती हैं। यूं तो एंड्रयू और मैट अंदर जाने के लिए तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि ये काफी डरावना होता है, लेकिन स्टीव अंदर चला जाता है, इसीलिए इन दोनों को भी अंदर जाना पड़ता है। अंदर इन्हें एक क्रिस्टल से बनी दीवार दिखती है जो कि चमक रही होती है और साथ ही इसी में से वो आवाजें आ रही होती हैं। स्टीव तो उस क्रिस्टल को जाके छू भी लेता है और उसको छूते के साथ ही ये क्रिस्टल का कलर बदल जाता है और इनकी नाक से खून निकलना शुरू होता है, जिसके बाद ये तीनों बेहोश हो जाते हैं। अगले दिन हम इन तीनों को खेलते हुए देखते हैं और ये नोटिस करते हैं कि इन्हें कुछ पावर्स मिल गई है, जो कि होती है टेलीकिनेटिक पावर, यानी कि ये बिना छुए किसी भी चीज को हिला सकते हैं। हमें ये नहीं दिखाया गया कि आखिर ये उस गुफा से कैसे बाहर आए, बल्कि सीधे यही दिखाया गया कि इन तीनों को पता चल गया कि इन्हें कुछ शक्तियां मिली है और इसके बाद ये अपनी शक्तियों को एक्सप्लोर करने लगे। धीरे धीरे ये तीनों अपनी शक्तियों को इस्तेमाल करने में माहिर हो गए। ये उस गड्ढे के पास भी जाते हैं जिसके अंदर वो क्रिस्टल की दीवार थी, लेकिन वहां पर किसी ने उस गड्ढे को भर दिया होता है। खैर, इस चीज को इग्नोर कर ये अपनी पावर्स को इस्तेमाल करने लगते हैं और मौज मस्ती शुरू कर देते हैं। लेकिन एक दिन एक मजाक इन पर भारी पड़ जाता है। एक बार ये गाड़ी से कहीं जा रहे होते हैं और इनके पीछे एक कार होती है जो कि हॉर्न बजा रही होती है, क्योंकि उसे आगे जाना है। पर एंड्रयू उसके साथ मस्ती करता है, वो अपनी पावर से उस कार को रोड से ही दूसरी तरफ कर देता है। लेकिन दूसरी तरफ होती है नदी, जिसके अंदर वो गाड़ी गिर जाती है, जिससे उस कार को चला रहा आदमी डूबते डूबते बचता है, क्योंकि स्टीव और मैट उसे बचा लेते हैं। मैट को एंड्रयू पर गुस्सा आता है और यहाँ वो एक रूल बनाता है कि हम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल इंसानों पर नहीं करेंगे। मैट की बात ठीक भी होती है, क्योंकि इनकी ताकत दिन पर दिन बढ़ रही होती है और इसका एग्जाम्पल हमने देख लिया, क्योंकि इन्होंने शुरुआत एक बॉल से करी थी और अब ये एक कार तक को हिला सकते हैं। एक दिन स्टीव एंड्रयू और मैट को बुलाता है, लेकिन वहां पहुंचने पर उन्हें स्टीव नहीं दिखता। लेकिन तभी वो आसमान में देखते हैं कि स्टीव उड़ रहा होता है और यहाँ इन्हें पता चलता है कि ये उड़ भी सकते हैं। अब स्टीव को देख मैट भी खुद को उड़ाने की कोशिश करता है, हालांकि वो पहली बार में सफल नहीं होता। लेकिन हम एंड्रयू को देखते हैं जो कि पहली बार में ही सफल हो जाता है और वो भी स्टीव की तरह उड़ने लगता है। खैर, इसके बाद हम देखते हैं कि ये तीनों ही अच्छे से उड़ना सीख जाते हैं और आसमान में मस्ती कर रहे होते हैं, जिस दौरान इनके पास से एक प्लेन गुजरता है जो कि इनके काफी करीब होता है। इससे स्टीव अपना फोकस खो देता है और वो नीचे गिरने लगता है। लेकिन एंड्रयू, जो कि इन सब में सबसे बेहतर होता है अपनी पावर्स को इस्तेमाल करने में, वो स्टीव को बचा लेता है। एक दिन मैट इन सबसे अलग एक लड़की से मिलने जाता है जिसका नाम कैसी है। वो कैसी को पसंद करता है और ये दोनों 8th स्टैंडर्ड से ही साथ में पढ़ रहे होते हैं। हालांकि ये पहले भी साथ में थे, लेकिन कभी मैट सीरियस हुआ ही नहीं। लेकिन बाद में उसे पता चल गया कैसी वो लड़की है जिसे वो पसंद करता है, यानी कि उसकी फीलिंग्स उसी के लिए हैं। और अब वो कैसी को फिर से मनाना चाहता है, पर कैसी जानती है कि वो सीरियस नहीं होता, इसीलिए वो उसे जाने के लिए कहती है। वही स्टीव एंड्रयू एक बिल्डिंग पर बैठे होते हैं, जहाँ एंड्रयू बताता है कि कैसे उसके ज्यादा दोस्त नहीं है जैसे कि स्टीव के हैं और कोई उसे जानता भी नहीं है। या स्टीव उसे एक आइडिया देता है। वो कहता है कि क्यों ना हम स्कूल में एक मैजिक परफॉर्मेंस दिखाएं, इसमें तुम मेन लीड में होगे और क्योंकि हमारे पास पावर्स है तो हम इसे बेहतर ढंग से कर सकते हैं। एंड्रयू इसके लिए रेडी हो जाता है और ये मैजिक परफॉर्मेंस शुरू भी कर देते हैं। वहाँ पर मैट और कैसी भी होते हैं और ये दोनों कैमरे से रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। इनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा होता है, क्योंकि ये पूरी तरह से रियलिस्टिक है। वहाँ बैठे सभी स्कूल के स्टूडेंट्स काफी एंजॉय कर रहे होते हैं और कैसी को भी विश्वास नहीं होता कि आखिर एंड्रयू ये कैसे कर रहा है। खैर, हम देखते हैं कि परफॉर्मेंस के बाद स्कूल में पार्टी होती है और एंड्रयू के वहाँ आते ही सभी लोग उससे मिलने लगते हैं और यहाँ एंड्रयू की पॉपुलैरिटी काफी बढ़ गई है। हम यहाँ मैट और कैसी को भी देखते हैं, जिनके बीच ऐसा लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है और ये दोनों भी
एक दूसरे से बात करने लगते हैं। इस पार्टी में एंड्रयू को मोनिका नाम की लड़की मिलती है जो कि पूरी तरह से उस पर लट्टू होती है और ये दोनों फिर इंटीमेट होने भी चले जाते हैं। उसी दौरान स्टीव कैमरा लेके एंड्रू के पास जाने लगता है। वो देखना चाहता है कि आखिर वो क्या कर रहा है, पर जैसे ही वो उनके रूम के पास पहुंचता है उसके रूम से मोनिका बाहर आती है जिसके ऊपर एंड्रू ने वोमिट कर दिया होता है। जब स्टीव उससे मिलता है तो एंड्रयू उसे कैमरा ऑफ करने के लिए कहता है और उसे वहां से जाने के लिए कहता है क्योंकि एंड्रयू ह्यूमिलिएशन फील कर रहा होता है। और यहाँ हम एंड्रयू का एक अलग ही रूप देखते हैं क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर रहा होता है। एंड्रयू अब छोटे मोटे कीड़ों को मारने लगता है, वो भी अपनी पावर से। और एक दिन तो उसकी बहस अपने पिता से भी हो जाती है, पर क्योंकि अब उसके पास पावर्स है तो वो उनसे नहीं डरता और वो उनसे फाइट करता है और मारता भी है। यहाँ वो अपनी पावर्स का कुछ ज्यादा इस्तेमाल करता है जिसके कारण उसके नाक से तो खून आता ही है। साथ ही हम देखते हैं कि उसी समय मैट और स्टीव के नाक से भी खून आने लगता है। जब एंड्रू ये सब कर रहा होता है तो मैट उसी समय कैसी के साथ होता है और उसके नाक से खून निकल रहा होता है। अब क्योंकि स्टीव के भी नाक से खून निकल रहा होता है तो वो सीधा एंड्रू के पास आता है और ये दोनों हवा में उड़ रहे होते हैं। उसी दौरान मौसम भी काफी खराब होता है और क्योंकि एंड्रयू काफी गुस्सा होता है तो उसके गुस्से के कारण वहाँ पर काफी बिजली भी कड़क रही होती है। स्टीव उससे बार बार पूछता है कि आखिर हुआ क्या, लेकिन एंड्रयू कुछ भी नहीं बताता और उसे बस वहाँ से जाने के लिए कहता है, पर स्टीव वहाँ से नहीं जाता। तभी एंड्रयू काफी गुस्सा करता है जिसकी वजह से एक बिजली सीधा स्टीव के ऊपर गिरती है और इससे उसकी मौत हो जाती है। अगले दिन स्टीव के फ्यूनरल में सभी लोग आए होते हैं और यहाँ मैट एंड्रयू से पूछता है कि आखिर कल हुआ क्या। एंड्रयू कहता है कि उसे कुछ भी नहीं पता, पर मैट जानता है कि उसे सब कुछ पता है। यहाँ इन दोनों के बीच बहस भी हो जाती है और स्टीव की मौत के बाद से तो एंड्रयू ऑलमोस्ट चेंज हो गया है। वो मैट की भी नहीं सुनता और यहाँ से चला जाता है और अब उसे फर्क नहीं पड़ता जो रूल मैट ने बनाए हैं। अगले दिन एंड्रयू उस लड़के के दांत तोड़ देता है जो कि उसे बुली करता था और वो अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करने लगता है क्योंकि उसके दिमाग में ये बस गया होता है कि वो एक एपेक्स प्रेडेटर है। दरअसल वो इस बारे में पढ़ रहा होता है कि नेचुरल सिलेक्शन में जो सबसे ऊपर होता है तो वो कुछ भी कर सकता है, जैसे कि शेर जंगल में वो अपने नीचे किसी को भी मार देता है जिसका उसे पछतावा नहीं होता क्योंकि वो एक प्रेडेटर है और उसके नीचे आने वाले वो सभी जानवरों को मार सकता है और उन्हें खा लेता है और इसके लिए उसे बुरा भी नहीं लगता क्योंकि नेचर ने उसे बनाया ही उस तरह से है। और क्योंकि एंड्रयू के पास भी ताकत आ चुकी है जो कि उसे इंसानों से अलग बनाती है, इसलिए वो समझता है कि वो एक एपेक्स प्रेडेटर हो चुका है जिसे इस दुनिया में कोई भी नहीं मार सकता। एंड्रयू अब अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे इकट्ठे करने लगता है, लेकिन सही तरीके से नहीं, बल्कि वो लोगों को मारकर उनके पैसे छीन लेता है। साथ ही वो एक गैस स्टेशन वाले शॉप पर जाता है जहां वो जबरदस्ती पैसे लूटकर वहां से जाने लगता है। वो शॉप ओनर उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन एंड्रयू अपनी पावर से उसकी गन को फेंक देता है, लेकिन वो गन सीधा गैस सिलेंडर पर लग जाती है जिससे वहां पर एक ब्लास्ट हो जाता है जिसमें वो शॉप ओनर तो मारा जाता है, लेकिन इसमें एंड्रयू भी घायल हो जाता है और वो अस्पताल में एडमिट हो जाता है। खैर अब हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में एंड्रयू एडमिट होता है और उसके पास उसके पिता आते हैं जो कि उसे बताते हैं कि अब उसकी माँ नहीं रही और इसका कारण वो एंड्रयू को ही बताते हैं और वो उस पर हाथ उठाने भी जाते हैं, लेकिन तभी एंड्रयू होश में आ जाता है और उनके हाथ को पकड़ लेता है। उसी दौरान मैट को दिखाया जाता है जो कि कैसी के साथ होता है, तभी उसकी नाक से खून आने लगता है और वो समझ जाता है कि इसका कारण एंड्रयू ही है क्योंकि उसकी नजर टीवी पर पड़ जाती है जिसमें वही हॉस्पिटल दिखाया जा रहा होता है जहां एंड्रयू है और उस हॉस्पिटल में हम देख पाते हैं कि एक मंजिल पर ब्लास्ट हुआ है। मैट समझ जाता है कि ये एंड्रयू ने ही किया है, इसीलिए वो कैसी के साथ तुरंत ही उस हॉस्पिटल की तरफ चला जाता है। अस्पताल के चारों तरफ काफी सारी मीडिया भी आई होती है जिसका लाइव ब्रॉडकास्ट चल रहा होता है। पूरी दुनिया एंड्रयू को देख पा रही होती है, वो भी हवा में उड़ते हुए। एंड्रयू अपने पिता को ऊपर से नीचे फेंक देता है और यहाँ मैट अपनी पावर का इस्तेमाल करके यानी कि उड़ के उसके पिता को बचा लेता है, लेकिन इस हरकत से एंड्रयू उससे नाराज हो जाता है कि आखिर उसने उसके पिता को क्यों बचाया और यहीं से ये दोनों लड़ने लगते हैं। पर एंड्रयू की नजर कैसी पर पड़ जाती है और वो कैसी को ही उठा लेता है, पर मैट कैसे भी कैसी को बचा लेता है और इसके बाद ये दोनों लड़ने लगते हैं। एंड्रयू की ताकत काफी बढ़ चुकी होती है और वो अब आम लोगों को भी नुकसान पहुंचाने लगता है और एक तरह से एंड्रयू पूरी तरह पागल हो चुका है। वो जोर से चिल्लाने लगता है जिसकी वजह से आसपास की चीजें तहस नहस हो रही होती है। मैट उसे काफी समझाता है लेकिन एंड्रयू नहीं मानता और उसे रोकने के लिए मैट को एंड्रयू को मारना पड़ता है और इससे पहले कि पुलिस उसे पकड़ती
मैट वहाँ से निकल जाता है। कहानी के आखिर में हम मैट को तिब्बत में देखते हैं। दरअसल एंड्रू हमेशा से ही यहाँ आना चाहता था। खैर मैट कहता है कि वो यहाँ पर पता लगाने आया है कि आखिर उसे ये पावर्स कैसे मिली और वो क्रिस्टल जैसी चीज क्या थी, और इसी के साथ हमारी ये कहानी एंड होती है। तो दोस्तों आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर वो क्रिस्टल जैसी चीज थी क्या। खैर हमें फिल्म में तो ये नहीं बताया गया, लेकिन फिल्म के राइटर का ये कहना था कि ये क्रिएचर था जो कि आउटर स्पेस से आए थे। और फिल्म के राइटर ये भी बताते हैं कि मैट और एंड्रू वो पहले इंसान नहीं थे जिन्हें पावर्स मिली हैं, बल्कि और भी लोगों को पावर मिल चुकी है। और यही इशारा करती है कि इस फिल्म का सीक्वल भी बनेगा, जो कि बन रहा है। लेकिन जिस डायरेक्टर ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है वो इसके सेकंड पार्ट को डायरेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो करना ही नहीं चाहते। रिपोर्ट्स की माने तो सेकंड पार्ट में हमें और भी इंसान दिखेंगे जिन्हें पावर्स मिल चुकी थी। तो बस इसी के साथ करते हैं वीडियो को एंड। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप जानते हैं आपको क्या करना है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।